हेलो दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने परिवार MS स्टडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके बीच में गणित वाले पोर्शन को लेकर उपस्थित हैं और इस गणित की क्लास में हम आपको सबसे पहले संख्या पद्धति पढ़ाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संख्या पद्धति, जिसकी इंग्लिश होती है नंबर सिस्टम। दोस्तों, इस संख्या पद्धति में आपको बहुत कुछ पढ़ने हैं, जैसे इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक, और आपका आता है संख्याओं का विभाजन। इस संख्याओं के विभाजन में जैसे वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक, ये सब सारी चीज़ें ठीक इस संख्या पद्धति के अंतर्गत हमें पढ़ना है। और आपका गुणनखंड, जैसे गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, ये जो तमाम पोर्शंस हैं, ये सब के सब आपके संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ पर पहुँचने से पहले हम आपको इस संख्या पद्धति के विषय में कुछ बेसिक जानकारी देंगे और इस बेसिक जानकारी में हम संख्या पद्धति से ही शुरुआत करेंगे, उसके बाद इसके आगे हम बढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम संख्या पद्धति के विषय में समझेंगे संख्या पद्धति होती क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम, अगर आपका नंबर इस प्रकार से हो, कुछ जैसे 1, 7, 8, 2, 4, तो आप कहेंगे कि इन नंबरों का क्रम सही नहीं है, ठीक। तो इस नंबरों का, इस अंकों का जो एक सुव्यवस्थित क्रम होता है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस प्रकार से आगे बढ़ता रहता है। तो अंकों का क्रम, ठीक, यदि व्यवस्थित तरीके से होता है, वही आपका संख्या पद्धति कहलाता है। अंकों या संख्याओं को क्रम से व्यवस्थित रखना ही क्या कहलाता है, आपका संख्या पद्धति कहलाता है। दोस्तों, आप देखे होंगे हमारे बीच में दो प्रकार की संख्या पद्धति प्रचलन में है, ठीक। पहला नंबर है रोमन संख्या पद्धति और दूसरा है आपका, पहला हो गया रोमन संख्या पद्धति और दूसरा हो गया, दूसरा अभी हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। जैसे यदि हम आपसे कहें कि यह कितना लिखा है, तो आप बताएंगे कि सर ये तो 8 लिखा है। परंतु यदि हम इसी 8 को इस प्रकार से लिख दें, तो भी आप बताएंगे 8 लिखा है। तो ये क्या है और ये क्या है? अंकों में तो दोनों 8 है, परंतु अगर हम कहेंगे कि ये 8 किस प्रकार से लिखा गया है, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि सर ये रोमन संख्या में लिखा गया है। किस संख्या में लिखा गया है? रोमन संख्या में। और यदि हम आपसे पूछे यह 8 किस संख्या में लिखा गया है, तो बहुत सारे हमारे भाई बहन नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आप जान लीजिए, यह जो है आपका, यह हिंदू आरबिक संख्या पद्धति के रूप में लिखा गया है। किस संख्या पद्धति के रूप में लिखा गया है? हिंदू आरबिक संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के जो दो भाग हम बताने जा रहे हैं, एक रोमन संख्या पद्धति और दूसरा आपका आ गया हिंदू आरबिक संख्या पद्धति, ठीक है दोस्तों। चलिए, अभी इस पे चर्चाएं होनी है कि इसको हिंदू आरबिक संख्या पद्धति क्यों कहते हैं, और इसी हिंदू आरबिक संख्या पद्धति को हम दार्शनिक संख्या प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दार्शनिक संख्या प्रणाली या दार्शनिक संख्या पद्धति भी कहते हैं इसे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इतना तो आपने समझ लिया कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं, और इस संख्या पद्धति में इसके दो भाग हैं जो हमारे बीच में काफ़ी प्रचलन है इनका, और इन दोनों विषय में आज हम अच्छे से समझेंगे। ये रोमन संख्या पद्धति क्या होती है? आपने देखा होगा कि रोमन संख्या पद्धति में कुछ अंक, विशेष तौर से कुछ अंक होते हैं जिनके सहारे हम संख्याओं को बनाते हैं। जैसे यह आपका कितना है?
बताएंगे सर ये 1 है, इसके बाद ये 5, ये कितना है 10, और ये आपका 50, ये आपका 100, और ये आपका 500, और ये आपका 1000। इसको हम गिनती में अपने तरीके से 1 समझते हैं, और इसको 5 समझते हैं, इसको 10 समझते हैं, इसको 50 और इसको 100 मानते हैं, और इसको डी को 500 और यम को 1000। दोस्तों आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि ये गिनती क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो सुनिए, सन 2013 के यूपीपी वाले एग्जाम में पूछा गया था कि 1000 को रोमन संख्या पद्धति में हम कैसे लिखेंगे। तो उसमें ऑप्शन 4 दिया था, और चारों ऑप्शन में आपका यम भी था। इसलिए इस पहलू को देखते हुए ठीक हमें इसकी जानकारी रखना आवश्यक होता है। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे भाई बहन हैं यहाँ पर 1, 5 और 10, 50, 100 तक तो जानते हैं, या कुछ लोग यहीं तक जानते हैं, लेकिन इसके आगे उनको नहीं पता रहता। तो चलिए आज देखते हैं। ये है आपका 1, 5, 10, यल को आप 50 कहते हैं, सी को 100 कहते हैं, डी को 500 और यम को 1000। अब इनका नियम क्या होता है, इनकी संख्या बनाने के लिए हम कैसे इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इनके 2 नियम होते हैं। फर्स्ट नियम होता है, पहली बार तो इन संख्याओं को आप किस प्रकार से रिपीट करते हैं, किस प्रकार से दोहराते हैं। तो आपने देखा होगा एक नियम होता है कि 1 और 10 और ये सी मतलब 100 और 1000, इन संख्याओं को आप रिपीट कर सकते हैं, मतलब दोहरा कर लिख सकते हैं। लेकिन कितनी बार? अधिकतम 3 बार। 3 बार से ज़्यादा आप किसी संख्या को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कि यदि आपको 30 लिखना है तो आप लिखते हैं x x x, मतलब 10, 10, 20 और 10, 30। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि 40 को x x x और x लिखा गया हो? तो आपका जवाब आएगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि रोमन संख्या पद्धति में एक रूल होता है कि पहली बात तो आप इन संख्याओं को, अर्थात इन अंकों को या इन संख्याओं को आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कितनी बार? अधिकतम 3 बार। 3 बार से ज़्यादा आप इसको रिपीट नहीं कर सकते, इसका नियम है। और दूसरी बात, इन संख्या को आप रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान रहे कि आप इन संख्याओं को आप रिपीट नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नियम पर आते हैं। दूसरा नियम हमारा कहता है, पहले नियम के विषय में तो हम जान गए, अब दूसरा नियम हमारा कहता है कि यदि बड़ी संख्याओं को लिखना है तो 2 संख्याओं में जो छोटी संख्या होती है, यदि बड़ी संख्या के आगे लिखी गई है तो उस छोटी संख्या को बड़े संख्या में जोड़ लिया जाता है, और यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या से पहले लिखी गई है तो उस छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटा लेते हैं। कैसे? हमने क्या कहा, ध्यान से देखिए। जैसे आपको लिखना है 550, क्या लिखना है दोस्तों? 550। तो आप इस 550 को कैसे लिखते हो? पहले तो आप इनको डिवाइड कर लीजिए। अभी डिवाइड करने की प्रक्रिया बताते हैं। 550 को आपको लिखना है, 500 के लिए आप डी लिखते हो। क्या लिखते हो? डी। अब 50 लिखना है तो 50 के लिए आपको एन लिखना पड़ेगा। हमने क्या कहा कि यदि छोटी संख्या को बड़ी संख्या के आगे लिखते हैं तो छोटी संख्या का मान बड़ी संख्या में जुड़ जाता है, और यदि इस छोटी संख्या को बड़ी संख्या से पहले लिखते हैं तो इस छोटी संख्या का मान बड़ी संख्या से घटा दी जाती है। जैसे आपको एक एग्जांपल और दिखाते हैं। जैसे आपको लिखना हुआ 450, ठीक। अब 400 के लिए तो सी को 4 बार लिख नहीं सकते, क्योंकि अभी अभी हमने आपको नियम बताया है कि किसी भी संख्या को आप, किसी भी संख्या को नहीं, इस मुख्य संख्याओं को आप अधिकतम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो 4 बार तो सी लिख नहीं सकते, आपको लिखना ही पड़ेगा क्या? डी। डी मतलब 500। अब इस 500 में से कितना घटा दे? 450 बन जाएगा। तो आप कहेंगे कि 50 यदि घटा दिया जाएगा तो 450 बन जाएगा।
तो यही जो 50 है आपका यल, जो आपका यल है, यदि इस यल को बड़ी संख्या से पहले लिख देते हैं तो इस यल अर्थात छोटी संख्या का मान बड़ी संख्या से घट जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब संख्याओं का मान कैसे बताना होगा, बस यही दो नियम आप अपने दिमाग में फीड करके रखिए। क्या? पहला नियम होता है कि केवल इन्हीं संख्याओं का रिपीटेशन होता है अधिकतम 3 बार, 3 बार से ज्यादा नहीं, हाँ 3 बार से कम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, यदि कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या के आगे लिखी जाती है तो छोटी संख्या का मान बड़ी संख्या के साथ जुड़ जाता है। यदि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से पहले लिखी जाती है तो उस छोटी संख्या का मान बड़ी संख्या से घट जाती है। इतनी बातें क्लियर है? बस यही दो नियम आपको याद रखना है रोमन संख्या पद्धति में। आते हैं संख्या कैसे बनाते हैं। जैसे हमको लिखना है 640, क्या लिखना है दोस्तों? 640। तो आप देखेंगे इस 640 को पहले हम डिवाइड करते हैं 500, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है 500, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 600 और प्लस 40, ठीक। चाहे आप इसे डायरेक्ट कर लो या और आगे बढ़ा सकते हो। 600 को कैसे लिखा जाएगा? 600 को आप लिख सकते हो 500 और प्लस 100। और इस 40 को कैसे लिख सकते हो? आप इस 40 को लिख सकते हो 50 और माइनस 10। तो चलिए देखते हैं। 500 को आप लिखेंगे डी, और 500 के सामने यदि 100 यदि सी को लिख देते हैं तो 500 और 1 600 हो जाएगा। अब आपको लिखना हुआ 40। 40 को तो हम 4 बार एक से लिख नहीं सकते। 40 को लिखेंगे कैसे? 50 में से 50 को यल कहते हैं, ठीक। 50 का जो सिंबल होता है वह यल से होता है। इस 50 अर्थात यल में से आपको घटाना क्या है? 10। तो यल के पहले आप x लिख दीजिए। ये मान आपका हो जाएगा 40 और ये मान आपका हो जाएगा 600 और ये बन जाएगा आपका 640। इस प्रकार से आप संख्याओं को बनाते हैं। जैसे आपको लिखना हुआ 720, कितना लिखना हुआ? 720। तो आप इसे लिखेंगे कैसे? पहली बात तो लिखेंगे 700 और प्लस 20। अब इस 700 के लिए किस सिंबल का प्रयोग करेंगे? ये 700 जो है आपका 500 प्लस 200 से बना है, तो इसलिए 500 के लिए आप लिखेंगे डी। क्या लिखेंगे? डी। 500 के लिए आप लिखेंगे डी, और आगे 200 आगे बढ़ाना है तो 2c इसके सामने लिख देंगे तो 5 दूनी 700 हो जाएगा। और प्लस 20 लिखना है तो 20 आप कैसे लिखते हो? x को 2 बार लिख दीजिए और ये हो जाएगा आपका 20। तो ये बन गया आपका 720, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसका क्रियाकलाप तो पूरा हुआ। जाते जाते एक चीज और सीख लीजिए। क्या? कि अगर किसी संख्या को 1000 में दर्शाना है, ठीक है, जैसे हमने कहा कि 1000 को यम से निरूपित किया जाता है, 7000 को कैसे निरूपित किया जाएगा? अब 7000 के लिए आप इस 7000 के लिए तो आप 7 बार यम लिख नहीं सकते, क्योंकि यह नियम के विरुद्ध हो जाएगा। आपका बात समझ रहे हैं ना? यह नियम के विरुद्ध हो जाएगा। आप 7 बार तो यम लिख नहीं सकते, अधिकतम 3 ही बार लिख सकते हैं। तो इस 7000 को कैसे हम निरूपित करेंगे? एक तीसरी नियम होती है कि यदि किसी संख्या के ऊपर बार लगा दिया जाएगा, रोमन अंक में यदि किसी संख्या के ऊपर बार लगा दिया जाएगा, अर्थात उसके ऊपर एक अंडरलाइन बना दिया जाएगा, तो वो संख्या उतनी बार 1000 के रूप में गुणा हो जाती है। जैसे 7000 लिखना है तो आप यहाँ 7 लिख दीजिए। 7 लिखेंगे कैसे? 5, और 5 के आगे अगर 2 लिख देंगे तो 5 और 2 7 हो जाता है। यदि इस 7 के ऊपर आप ऐसे अंडरलाइन कर देंगे तो इस 7 में 1000 से गुणा हो जाता है, अर्थात ये बन जाता है आपका 7000। तो यहाँ तक बातें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, संख्या पद्धति का एक विभाजन था रोमन संख्या पद्धति, जिसके विषय में हम कुछ बेसिक जानकारी रख लिए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये रोमन संख्या पद्धति जो होता है यह उतना फेमस नहीं है हमारे लिए, हमारे यहाँ उतना प्रचलन में नहीं है जितना हिंदू आरबिक संख्या पद्धति है। तो क्यों नहीं है ये भी हम आपको बता दें। क्योंकि रोमन संख्या पद्धति में बड़ी संख्याओं को दर्शाने के लिए काफी कठिनाइयां होती हैं, ठीक है। इसलिए रोमन संख्या पद्धति हमारे यहाँ प्रचलन में नहीं है। बहुत कम मात्रा में और छोटी संख्याओं को निरूपित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
लेकिन अगर वहीं हिंदू आरबिक संख्या पद्धति की बात करें तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हिंदू आरबिक संख्या पद्धति होती क्या है। तो आप देखेंगे हिंदू आरबिक संख्या पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं दोस्तों? 10 अंक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कुल मिला के 10 अंक हो गया 0 को जोड़ करके। ठीक है, तो 0 से 9 तक का जो अंक होता है, जो इनकी संख्या है, ये हिंदू आरबिक संख्या पद्धति कहलाती है। क्यों? क्योंकि इनका प्रचलन या इनका अंक हिंदुस्तान और अरब कंट्रियों के से ज्यादा मिलती जुलती है, इसलिए इसको हिंदू आरबिक संख्या पद्धति के नाम से जाना गया। अच्छा, अब इसे दाशमिक संख्या प्रणाली क्यों कहते हैं, इसे भी जान ले। दाशमिक संख्या पद्धति या दाशमिक संख्या प्रणाली इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें 10 अंक का प्रयोग हुआ है। ठीक, इन 10 अंकों के प्रयोग के कारण हम इसको दाशमिक संख्या पद्धति या दाशमिक संख्या प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक बातें समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि इनका प्रचलन बहुत है। क्यों है? क्योंकि इसमें हम बड़ी सी बड़ी संख्याओं को छोटे अंकों में दर्शा देते हैं। ठीक, बड़ी सी बड़ी संख्याओं को हम सरलता से और छोटे में लिख लेते हैं। जैसे आपको लिखना हुआ 5755, क्या लिखना हुआ? 7500 मान लेते हैं 35 लिखना हुआ, 7535। अब देखिए कितने छोटे में हमने 7535 को दर्शा दिया। अगर यही रोमन में दर्शाना होता तो संख्या को बड़ा लिखना पड़ता। ठीक है, अब बात ये आती है कि बड़ी सी बड़ी संख्याओं को हम छोटे में दर्शा कैसे लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक राज छुपा हुआ है, जो यह है कि हिंदू आरबिक संख्या पद्धति में स्थानीय मान होता है। उस स्थानीय मान के कारण हम बड़ी सी बड़ी संख्याओं को छोटे में आसानी से दर्शा लेते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि 7 जो है ये आपका हजार के स्थान पर लिखा गया है, 5 जो है ये सैकड़े के स्थान पर लिखा गया है, 3 आपका दहाई के स्थान पर और 5 आपका इकाई के स्थान पर लिखा गया है। ठीक है, तो हजार के स्थान पर जो संख्या लिखी जाती है उसे उतना हजार बोलते हैं। जैसे हजार के स्थान पर 7 लिखा गया तो इसको 7000 बोलेंगे, सैकड़े के स्थान पर 5 लिखा गया तो 500 बोलेंगे, बाकी इसके आगे दहाई और इकाई मिलकर आपका 35 बन जाता है। तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं? 7535। इसलिए बड़ी सी बड़ी संख्याओं को हम सरलता से ठीक छोटे से छोटे अंकों में दर्शा लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे स्थानीय मान का ठीक है हाथ होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज हम संख्या पद्धति के विषय में 2 चीजें सीखे हैं, एक रोमन संख्या पद्धति और एक हिंदू आरबिक संख्या पद्धति। हमारे बीच में बहुत सारे भाई बहन होते हैं, अगर पूछ लेते हैं 4 किस पद्धति में लिखा गया है तो बता नहीं पाते हैं। तो इस पहलू को देखते हुए हमने आपके बीच में ये दोनों टॉपिक रखा है। यदि अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और हाँ, मैं चाहता हूं कि इसके विषय में थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, क्योंकि आपको इसमें अभी पूछा जाएगा कि 2 अंकों की संख्या में कितने, 2 अंकों वाली संख्या में कितने संख्याएं होती है, 3 अंकों की संख्याओं में कितनी संख्याएं होती है। ये सब सारी चीज़ें बताना है। अभी इसके आगे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।